What an approach. रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, आप बोलेंगे कि जो भी चीज आपको समझ नहीं आई। तो एक अकाउंट हो गया कैश, एक अकाउंट हो गया कैपिटल। कैश होता है एसेट, कैपिटल होता है कैपिटल। ध्यान से देखेंगे, जगह चाहिए थोड़ी सी। कैपिटल को आप रोहन्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, रोहन्स अकाउंट नहीं लिख सकते। तो कैश अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड इंक्रीज, इंक्रीज कितना पैसा लाया, कुछ मेंशन नहीं है, तो बस आप एक टिक मार देंगे। क्लियर। सेकंड, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर कुछ मेंशन नहीं है तो कैश है। फर्स्ट अकाउंट फर्नीचर अकाउंट, सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट, कैश एसेट। फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। फर्नीचर डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड। सी, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेजेस एक्सपेंस, कैश एसेट। परचेजेस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। परचेजेस इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिटेड, कैश डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिटेड। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल क्रेडिट परचेजेस है। परचेजेस जब जब सामान खरीद रहे हैं, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। क्रेडिट पे सामान खरीदा है किससे, राहुल से, राहुल से खरीदा है। राहुल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट आइटम। कोई भी डाउट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ड्रॉइंग्स। कुछ रह गया क्या? ओके, सॉरी। ई पार्ट इज पेड कैश टू राहुल, पेड कैश टू राहुल। राहुल को तो पैसे देना ही भूल गए हम। पेड कैश टू राहुल, राहुल और कैश। इंसान के नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, नॉर्मली नहीं लिखते। इंसान के आगे जैसे राहुल है ना, तो राहुल लिख, राहुल अकाउंट ना लिख के सिर्फ राहुल लिखेंगे। कैश में अकाउंट तो बस वो एक लिखने का तरीका होता है, बन रहा है उसका अकाउंट, बट उसके आगे लिखते नहीं है राहुल अकाउंट, राम्स अकाउंट, बस वो एक्सप्रेस करने का तरीका है, सिर्फ राहुल लिखेंगे। राहुल वही है जो पीछे था, हमारी लाइबिलिटी है। अब मैंने पेमेंट करी तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। कैश एसेट है, पेमेंट हुई है, पेमेंट डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। स्पीड पे कर पाओगे आप, स्पीड पे कर पाओगे आप, बट समझ आएगा तो। एफ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड। वाई, आपने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, डिक्रीज। जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। पैसे विड्रॉ करें तो कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन कैश डेबिट क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट नहीं लिखते, सैलरीज अकाउंट लिखना। और दूसरा कैश अकाउंट। सैलरीज इज एन एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ, एसेट आपका डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन एसेट इज, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दबाजी मत करना गलती से भी रूल्स अंडरस्टैंड करने में। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई ना कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, ये अकाउंट क्यों था, वो अकाउंट क्यों नहीं था, तो यही टाइम है वो पूछने का, यही टाइम है वो पूछने का। तो यहां शर्माओगे फिर अकाउंट वीक रह जाएगी। मैं बता रहा हूं, लिख लो, पूरी अकाउंटेंसी इस पे बेस्ड है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। इसको जितनी आराम से अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा आगे सब कुछ। बिना अंडरस्टैंड करे आगे बढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, कुछ पार्ट्स ना इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो इन पार्ट्स उसमें फिर क्या होता है, आप क्वेश्चन स्टार्ट तो कर पाएंगे हमेशा, कभी उसको 100% क्लोज नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, 6 में से 4 मिल रहे हैं, आपको कम नहीं लगेंगे वो, आप उसमें खुश हो जाओगे। बट आप ये नहीं समझ रहे कि आप कभी भी 6 में से 6 नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या रह गया है, क्या मिसिंग है। हर बारी कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो जब तक फुल ना हो ना, जब तक 100%, चाहे मैं कह रहा हूँ कि यार आपको 10% सिलेबस आता हो, बट वो ऐसा आता हो कि सर उसमें तो फुल है मेरे,
तो मतलब वो चीज जो आती हो वो ढंग से आती है, ताकि जब मैं कुछ नया ऐड करूं तो वो सिर्फ ऐड होता रहे, कहीं भी किसी भी चीज में गैप्स मत छोड़ना। मैं कह रहा हूँ कम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। वरना क्या होता है, बच्चा पूरा सिलेबस खत्म कर लेता है और फिर 40 नंबर लाता है 80 में से। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा क्या करते कि 50 नंबर का ही पढ़ते, 50 में से 40 आते ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता, चाहे 40 ही आते, 80 में से 40 आए, मतलब आए दोनों में 80 में से 40, लेकिन एक होता ना मैं तो पढ़ा ही 50 का था, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई है कि आप 50 में से 40 आए हो मन ही मन, क्योंकि आप उतना ही पढ़े थे। तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, वो भी एक कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात होती है, इवेंचुअली आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होना जरूरी है। पॉइंट जो कर रहे हो उसको 100% ढंग से करना कि सर अकाउंटिंग में सब कुछ ठीक है, दो तीन ट्रांजैक्शन में दिक्कत है, अरे तो दो तीन ट्रांजैक्शन आपके पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देंगे, तो नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो मैं कह रहा हूँ बाकी दुनिया को छोड़ छाड़ के ना पहले उन ट्रांजैक्शंस को लेके बैठ जाओ, ताकि 1 घंटा बाद वो दो तीन ट्रांजैक्शन में भी डाउट ना हो। वरना क्या होता है 99% चीजें आती है, 1% जो नहीं आती ना वो याद रहती, वो दिमाग में रहती है, पर मुझे ना ये नहीं आता, आता आपको उससे 99 गुना ज्यादा है, बट जस्ट बिकॉज वो नहीं आता ना वो दिमाग में रह जाता है, और वो उसको ओवर पार कर सकता है, वो उसको ओवर पार कर सकता है। जो चीज मैंने नहीं करी एग्जाम से पहले, मैं यही सोच रहा था कि हाय काश ये ना आ जाए, हाय काश ये, जो इतनी सारी चीजें करी हुई हैं आपने, अगर बुक में 300 पेजेस है ना तो 298 करे होते, दो नहीं करे होते, बट आपका डर क्या होता है उन 2 पेजेस में से कुछ ना आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ सोचो कि आप अपने आप को मतलब कितना बड़ा बर्डन लेके चल रहे हो, जबकि परसेंटेज वाइज ना 2 आउट ऑफ 300, मतलब 1% से भी कम है, 1% से भी कम है, फिर भी वो आपको ओवर पार कर रहा है, होता है उससे आप लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो कह रहा हूँ बेटर है कि होना ही नहीं चाहिए, बेटर है कि होना ही नहीं चाहिए, कि कुछ ऐसा हो ही ना कि जो ये नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो आता है, ये तो मैंने करा ही नहीं, खत्म, छोड़ो, आगे बढ़ो।